तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोनस शेयर्स होता क्या है। तो बेसिकली जब इस तरह की इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि कोई कंपनी 3:1 का बोनस अनाउंस कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये समझेंगे हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसका आपके ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके पास उस कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी है तो उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बोनस का। और तीसरी चीज हम लोग देखेंगे कि जो कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है उसके बैलेंस शीट पे, उसके शेयर कैपिटल पे, रिजर्व कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो रिकॉर्ड डेट आता है, जब कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो उसके साथ साथ रिकॉर्ड डेट आता है कि ये अनाउंसमेंट कब तक वैलिड है अगर आपके पास स्टॉक है। तो रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कब तक वैलिड है, यानी आप कब खरीदेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, कब खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आसान भाषा में देखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि इसका मार्केट सेंटीमेंट क्या बनता है। अगर कोई कंपनी स्टॉक बोनस अनाउंस करती है तो उसको मार्केट कैसे ट्रीट करता है, एज ए पॉजिटिव, एज ए नेगेटिव, या फिर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ट्रीट करता है तो ऐसा क्यों करता है, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहती है। और कुछ अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब समझ लेते हैं कि 3:1 जैसे अनाउंस हुआ किसी कंपनी का बोनस, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका ही एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, कि जब 3:1 की बात करते हैं, 3:1 रेशियो की बात करते हैं, तो ये जो 1 होता है, ये पार्ट होता है जो आपका, वो होता है ओरिजिनल शेयर जो आपके पास है। तो इस पार्ट से बात करते हैं कि ये आपके पास का शेयर है और इसके ऊपर जो ये शेयर मिल रहा है ये है बोनस। तो इस तरफ वाला जो पार्ट होता है वो होता है बोनस। तो ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब आपके पास अगर एक शेयर है ऑलरेडी तो आपको उस पे 3 मिल जाएगा, यानी आपको 3 प्लस कर देना है आफ्टर बोनस। तो बेसिकली 3:1 का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि एज ए इन्वेस्टर आपके पास, आपके ऊपर पूरा क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बोनस शेयर का। बिफोर और आफ्टर से हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि आपके बोनस मिलने से पहले आपके अकाउंट की क्या स्थिति थी और बोनस मिलने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो सपोज करिए कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कुल 100 है उस कंपनी के, जिस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है 3:1 का। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग सारी चीजें समझ रहे हैं 3:1 के बोनस के ऊपर। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है आपके पास है कुल अभी तक 100 शेयर्स है, और जो आपके पास जो शेयर है उसका जो शेयर प्राइस है वो है 400 का। और तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो निकल के आ रहा है 40,000 का, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है और सॉरी 400 का शेयर है और 100 शेयर्स आपके पास हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी 14,000। अब यहाँ पे क्योंकि 3:1 का बोनस मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 300 शेयर्स और ऐड हो जाएंगे एज ए बोनस। क्या हो जाएगा, हमने स्टार्टिंग में समझा। तो यहाँ पे 300 शेयर्स जो ऐड हो रहे हैं एज ए बोनस, वो आपको फिर उसके बाद आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके अकाउंट में वो हो जाएंगे 400, क्योंकि 100 शेयर्स आपके पास पहले थे तो 300 शेयर्स उस पे एज ए बोनस ऐड हो गया। तो अब आपके पास आफ्टर बोनस आपके पास 400 शेयर हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो शेयर प्राइस होता है वो घट के यहाँ पे 100 हो जाता है, क्योंकि आपके शेयर्स काउंट बढ़ गए हैं, लेकिन आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा वो सेम रहेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि जो 400 रुपए का शेयर था वो घट के 100 रुपए का हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ शेयर 100 थे आपके पास वो 400 हो जाएंगे। तो ये रहा आपके ऊपर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके डीमैट अकाउंट में। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जो कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर रही है। तो बिफोर और आफ्टर दोनों सिचुएशन देखेंगे। तो सपोज करिए कि यहाँ पे कंपनी का जो शेयर कैपिटल हो वो 20 करोड़ का है बिफोर अनाउंसिंग बोनस या बिफोर गिविंग बोनस। तो यहाँ पे 20 करोड़ का कैपिटल कैसे हो रहा है टोटल, कि 20 जो है ये फेस वैल्यू है कंपनी की,
और यहाँ पे 1 करोड़ शेयर्स है अभी, ये जो 20 है ये फेस वैल्यू है और अभी 1 करोड़ शेयर्स है कंपनी के टोटल। तो कुल जो शेयर कैपिटल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20 करोड़। अब उसके बाद जो रिजर्व कैपिटल है कंपनी का वो है 100 करोड़ का। तो टोटल जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 120 करोड़। जो ये 20 करोड़ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व कैपिटल की बात करें तो समझ करिए कि 120 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। अब देखते हैं कि आफ्टर गिविंग बोनस कंपनी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर्स थे 1 करोड़ थे पहले, तो आफ्टर गिविंग बोनस क्या हो गए कि वो, जैसा कि हमने समझा था कि 1 + 3 होना तो 1 करोड़ प्लस यहाँ पे 3 करोड़ हो जाएगा, तो टोटल 4 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे अब कंपनी के मार्केट में। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है कंपनी की। आफ्टर गिविंग बोनस यहाँ पे 20 था पहले भी और बाद में भी 20 है। तो यहाँ पे कुल जो शेयर कैपिटल हो गया ये बढ़ के हो गया यहाँ पे 80 करोड़ का। अब ये शेयर कैपिटल में जो 60 करोड़ का यहाँ पे 60 करोड़ पे यहाँ पे जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये पैसा आया कहां से? क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट नहीं है कि स्टॉक को ब्रेक करके यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ गए हैं, तो स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ। तो ये पैसा आया कहां से? तो बेसिकली ये पैसा आता है रिजर्व कैपिटल से। तो कंपनी के पास अपना डिसीजन होता है कि वो रिजर्व कैपिटल को एज ए डिविडेंड दे या फिर एज ए बोनस दे, और जैसे भी यूटिलाइज करना चाहे वो कर सकती है। तो यहाँ पे रिजर्व कैपिटल से पहले 100 करोड़ था रिजर्व कैपिटल, अब वो रिजर्व कैपिटल घट के 40 करोड़ हो गया क्योंकि यहाँ का 60 करोड़ यूज हो गया यहाँ पे बोनस देने में। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि जो कंपनी का टोटल यहाँ पे वैल्यूएशन है वो अभी भी 120 करोड़ का ही रहेगा, उसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो भी कंपनी ने बोनस अनाउंस किया इसका मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है। मार्केट सेंटीमेंट बेसिकली यहाँ पे अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई कंपनी बोनस देती है यानी कंपनी ऐसा मानती है कि उसका बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छा होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, तो कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करती है। तो कंपनी डिविडेंड की जगह कई बार बोनस अनाउंस करती है। जब कंपनी कोई प्रॉफिट बनाती है तो 2-3 तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट का पार्टिसिपेंट बना सकती है। कैसे? एक तो डिविडेंड दे के बना सकती है, दूसरा कोई कंपनी बोनस देती है। कंपनी को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है हमारी कंपनी में, तो कंपनी उस केस में बोनस भी देती है। और तीसरा रीजन ये होता है कि कंपनी अपने स्टॉक को अफोर्डेबल बनाना चाहती है। अफोर्डेबल मतलब आपने देखा एग्जांपल में कि पहले जो स्टॉक 400 का था, आफ्टर गिविंग बोनस वो 100 रुपए का हो गया स्टॉक, तो अफोर्डेबल हो गया, मतलब अब ज्यादा लोग खरीद सकते हैं उस स्टॉक को इजिली, मतलब जिनके पास कम पैसा वो भी उस स्टॉक में लगा सकते हैं। तो बेसिकली बोनस का मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है और इस वजह से जो शेयर आफ्टर बोनस 100 रुपए पे हुआ वो हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में 105 110 पे ट्रेड करता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है स्टॉक की। ओके, अब बात कर लेते हैं रिकॉर्ड डेट की। तो सबसे पहले रिकॉर्ड डेट से पहले एक चीज आती है अनाउंस डेट। जब कंपनी बोनस को अनाउंस करती है उस डेट को हम लोग बोलते हैं अनाउंसमेंट डेट। तो इस केस में सपोज करिए फॉर एग्जांपल कि 10th अक्टूबर को कंपनी ने अनाउंस किया बोनस, और फिर कंपनी ने बोला कि इस बोनस का जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 20th अक्टूबर। ठीक है, रिकॉर्ड डेट क्या बोला? 20th अक्टूबर। तो क्योंकि इंडिया में T+2 का चलता है टाइमिंग, क्योंकि आप जब शेयर लेते हैं, सपोज करिए आपने 1 तारीख को शेयर लिया, तो आपके डीमैट अकाउंट में ये 3rd अक्टूबर को क्रेडिट होता है। तो T+2 की वजह से अब जब रिकॉर्ड डेट आपकी 20th अक्टूबर की है तो आपका इसके -2 कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? 80th अक्टूबर ये हो जाएगा। अगर आपके पास स्टॉक 18 अक्टूबर से पहले है या फिर 18 अक्टूबर को आपने बाई किया तो आप जो बोनस मिल रहा है उसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो उस डेट को क्या बोलते हैं? एक्स रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। एक दिन पहले, यानी आपको अगर 19 को लेते हो आप
या 19-20 में कभी भी लेते हो तो ये होता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो 19 अक्टूबर को क्या बोलेंगे, एक्स रिकॉर्ड डेट। तो आपको क्या करना है, 10 से लेके 18 के बीच में आपके पास आपको शेयर को बाई कर लेना है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वहां पे आपके लिए बहुत सारी बेहतरीन चीजें मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।